सो यहाँ से मैं लेता हूँ प्लेन लाइट। वैसे इसमें कोई लाइट नहीं है अभी सीन में। सो आई जस्ट ड्रैग दिस प्लेन लाइट इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक। If you want to learn V-Ray, I can teach you from basics to advanced and I can make your renders look very beautiful. So नीचे दिए हुए स्क्रीन पे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और व्हाट्सअप कर सकते हो। वहाँ पे पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कोर्स ख़त्म होने के बाद यहाँ से आपको मिलेगा ऑथोराइज की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी से आपको सर्टिफिकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस लेसन। इसको हम राइट क्लिक करेंगे और ऐसे फ्लिप along with a red array, say flip along with blue axis. ओके सो ये कॉर्नर टू कॉर्नर पहला मैच कर लेंगे। आई जस्ट से मूव टूल से लेके मैच कर देंगे यहाँ। ओके ठीक है। आई क्लिक ऑन असेट एडिटर और असेट एडिटर में देखा जाए तो यहाँ पे एक सनलाइट है और एक रेक्टेंगल लाइट जो मैंने लिया है वो। यहाँ पे एक लाइट, हाँ, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल लाइट है और एक सनलाइट है। ओके तो इसको थोड़ा सा हम हल्का सा ब्लूइश टोन दे देते हैं। ताकि थोड़ा सा कूल लाइट ही चाहिए तो कूल लाइट की तरह ही उसको रखेंगे। दिस इज़ फाइन से ओके नहीं है, क्रॉस कर दो तो ओके हो जाता है। ओके और इंटेंसिटी इज़ फाइन। डायरेक्शनल से थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मतलब वो जो थोड़ा सा नैरो हो जाता है उसका जो फोकसिंग है। आई कीप इट 0.4। ओके तो इसमें ये भी देखेंगे कि क्या क्या वीरे 5 में बहुत अच्छे फीचर्स हैं। पहली तो बात हम यहाँ पे इरेडियंस मैप मैंने रखा हुआ है। ओके एंड यहाँ से क्वालिटी हम पूरी तरह से लो कर देंगे ताकि रेंडर जल्दी से हो जाए। और ऑफ कोर्स हम रेंडर तो जल्द निकालेंगे बट उसमें नॉइज़ भी नहीं रहेगा। ओके यहाँ पे है वीरे फ्रेम बफर। ओके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरी तरह से अंडर एक्सपोजर है ये, और अंडर एक्सपोजर होता ही है, कभी ओवर एक्सपोजर होता है कभी अंडर एक्सपोजर होता है। तो इस चीज़ को आप हैंडल कैसे करोगे, ठीक है। इसमें एकदम बढ़िया सॉल्यूशन है स्केचअप के वीरे में। ज़्यादा आपको ज़्यादा आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर चेंजेस करना रहा तो हम जनरली करते कहाँ हैं, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पे सनलाइट भी ऑन कर देता हूँ और फिर रेंडर करेंगे। देखा जाए तो इतना एज सच फ़र्क नहीं पड़ा है, बल्कि यहाँ पे सन भी है और एक हमने लाइट भी लगाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इफ़ेक्ट आया है, शैडो वगैरह ठीक से क्लियर आई है, बट दिस इज़ नॉट अ इमेज व्हाट वी हैव एक्सपेक्टेड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा देखो। ओके ये हम करेंगे रेंडर। कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, होने दो रेंडर को। रेंडर होने के बाद हम हिस्ट्री में भी सेव करेंगे ताकि हमको प्रोग्रेस ठीक से पता चलेगा कि हमने किया क्या। ओके ओके तो मैं जाता हूँ एसेट एडिटर में, सेटिंग में जाने के बाद
यहाँ पे दिख रहा है एडवांस कैमरा पैरामीटर्स। अगर हमको एक्सपोजर कंट्रोल करना है तो हमको ये आईएसओ और शटर स्पीड को हैंडल करना पड़ता है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग स्केचअप कौन करता है कि जिसके पास कम टाइम है और उसको आउटपुट जल्दी चाहिए, तो बहुत टाइम है तो ऑफ कोर्स दे विल गो फॉर 3D Max एंड अदर सॉफ्टवेयर। बट यहाँ पे अपने को कम टाइम है तो कम टाइम पे सॉल्यूशन क्या है, इफ़ यू सी स्टैंडर्ड मतलब कैमरा रोल आउट के अंदर नीचे देर इज़ एक्सपोजर और एक्सपोजर वैल्यू एंड देर इज़ ऑटो। सो ये हम ऑटो ऑन करने के बाद दैट मीन्स द कैमरा विल वर्क एज अ ऑटो मोड, नॉट इन मैनुअल मोड। अगर हम कुछ सेटिंग करते हैं हम उसको बोलते हैं मैनुअल मोड। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ से ऑटो फॉर ऑटो एक्सपोजर, और फिर हम इसको एक बार रेंडर करके टेस्ट करेंगे। नाउ इफ यू सी देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो पहले था और अभी के ब्राइटनेस ने मिल रहा है। ठीक है, सो हमेशा एक चीज़ याद रखो कि ऑफकोर्स सेटिंग अगर हमको बार बार नहीं ध्यान में रहती, शटर स्पीड कितना होना चाहिए, आईएसओ कितना होना चाहिए, और ये कैसा फोटोग्राफिक टर्म है जो स्केचअप चलाते हैं वो आर्किटेक्ट्स इंटीरियर्स आई डोंट नो चला मतलब, सो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑटो। ऑटो क्लिक करना है और ऑटोमेटेड में ही फ़ोटो निकालना है। अगर तुमको उसका एक्सपोजर अच्छा नहीं लगा तो बढ़ाना है तो हम कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, उसका जो ऑप्शन है कॉम्पेंसेशन। अगर मैंने बढ़ाया तो वो उसका ब्राइटनेस बढ़ेगा, अगर वो कॉम्पेंसेशन कम कर दिया मतलब -1 -2 ऐसे माइनस पे गए तो वो इमेज होगा डार्क। राइट, जो भी है एक्सपोजर वैल्यू है उसके ऊपर वो कॉम्पेंसेट करेगा, उसके ऊपर ये खुद का वैल्यू देगा। राइट, दैट मीन्स बाय कॉम्पेंसेशन। ओके, तो ये हो गया है रेंडर। नाउ यू कैन सी प्रीवियस कैसा इमेज हमने रेंडर किया और अभी कैसा रेंडर हम कर रहे हैं। ओके, अगर कॉम्पेंसेशन अगर माइनस में कर दो तो ये ही इमेज डार्क हो जाएगी, फिर इसको वापस एडजस्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एक्सपोजर इन फ्रेम बफर। सो दिस इज द प्रीवियस वन। ओके, तो इतना डार्क तो ऑफ कोर्स नहीं चाहिए, और ये वाइट बैलेंस हमको ऑटो रखना है। जब भी हम एक्सपोजर वैल्यू ऑटो में रखते हैं तो उसके साथ में वाइट बैलेंस भी ऑटो में रखो, क्योंकि उनका कोरिलेशन है, इसके लिए वो एक ही पैरामीटर के अंदर उन्होंने दिए हैं। सो अगर ऑटोमेटेड मोड ऑन है तो हम उसके बीच में इंटरफियर नहीं करेंगे। सो लेट्स क्लिक ऑन ऑटो, और जैसे ये एक्टिवेट हो जाता है वहाँ पे ग्रीन बटन, हाँ नॉट ग्रीन, टेक्स्ट ग्रीन हो जाता है। बट आई डोंट नो वीरे ने यहाँ बटन्स क्यों नहीं दिए, या तो स्लाइडर देना चाहिए। सब इसके अंदर जकड़ के रखा है और फिर हम उसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढे, ऐसा कुछ है। ओके, लेट्स रेंडर। ठीक है, अभी पूरी तरह से रेंडर हो गया है। सो ये हमने लिया है डी नॉइज़र। सो बेसिकली मैं पहले डी नॉइज़र चेक कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ से हम लेयर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। सो डी नॉइज़र का एक बेनिफिट ऐसा है कि हम लेस क्वालिटी में हम जल्दी रेंडर निकाल सकते हैं। सो हमने अभी ऑटो ऑन किया है कैमरा में, तो एडवांस कैमरा पैरामीटर्स पूरी तरह से ऑफ रहेगा। वी कांट चेंज आईएसओ, वी कांट चेंज शटर स्पीड, ये पूरी तरह से ऑटो में काम करेगा। ठीक है, लाइट्स हैं, ये एक लाइट है और एक सन लाइट है, ये तो ऑलरेडी हमने डिफाइन कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा कंपेयर कर लेंगे। सो इसको कर लेता हूँ फटाफट कंपेयर, मतलब एक दो रेंडर
निकालना है, फिर कंपेयर करता हूँ कौन सा कलर कॉम्बिनेशन कौन सा है, विद सन विदाउट सन, और फिर हम फाइनल डिसीजन में पहुँचेंगे कि हमको कौन सा इमेज अच्छा लगा. So now we will add a exposure, and this exposure is the same exposure जो हम कैमरा में ISO शटर स्पीड से हम एक्सपोजर डालते हैं, और ये बहुत ही हैंडी है. यहाँ से हम एक्सपोजर फाइनल कर लेंगे, और जैसे मैंने एक्सपोजर देखो जैसे दिया तो सब तरीके से, मतलब डेप्थ में भी उसका एक्सपोजर उसने प्रॉपरली हैंडल किया है. Okay, so in white balance also we can change the temperature, we can change the exposure, we can change with this highlight burn. So I think it's very a straightforward approach for getting a good render quality in SketchUp V-Ray. अगर वीडियो मेरा यहाँ तक देखा है तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करके ग्रे कर दो, और ग्रे ही रखो ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस, सारे ट्यूटोरियल्स आप तक पहुंच जाए सबसे पहले. सो थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.